Okay students, now we'll discuss force between two long parallel straight conductors, right? तो हम बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स मीन्स, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी जब उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा हो और बी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा हो। तो हमें पता है कि जो फोर्स है ऑन अ चार्ज, force on a charge moving in magnetic field is given by what? F is equal to Q V cross B, right? V cross B, और हम इसको लिख सकते हैं Q V B sin theta. This much was the force, and where theta is what? Theta is the angle between velocity vector and magnetic field. और यहाँ जो मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ that is positive charge in the sense, जो velocity होगी वो किसकी होगी? पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये हमें पता है। नाउ अब हमने क्या किया, मान लिया ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, लेट्स से दिस इज अ सम स्ट्रेट कंडक्टर, राइट? और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, कि हम इसको मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दैट इज आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन, राइट? सपोज करते हैं कि कोई चार्ज जो है Q चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, राइट? सो और चार्ज कैसे? चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन क्या होते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं टुवार्ड्स दिस। तो अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो वो किस वेलोसिटी से पहुँचा? विद इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट होते होते पहुँचा। या इलेक्ट्रॉन चला, वो किसी एटम से स्ट्राइक करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा एंड समथिंग लाइक दिस, और वो आगे बढ़ता रहेगा और दूसरे एंड तक पहुँचा, मीन्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इस कंडक्टर की मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेट्स से लेंथ इज कैपिटल L फॉर दिस कंडक्टर, क्लियर है? लेंथ L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और हम कहते हैं कि वो t टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दिस एंड टू दिस एंड। तो t टाइम में ही ट्रेवल अ डिस्टेंस व्हाट? डिस्टेंस L, उसने L डिस्टेंस ट्रेवल की इन टाइम t विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम, दिस इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ मैंने बात की कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, राइट? तो टोटल चार्ज Q यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हम वो भी देख सकते हैं। टोटल चार्ज Q व्हेन मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर मीन्स सम ओवर ए सम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। करंट इस डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन करंट आर इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो करंट क्या होगा? टोटल चार्ज दैट आर मूविंग ओवर ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। क्लियर? यहाँ हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और T की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, एंड T की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से इंटू T, राइट? T की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? आप देख सकते हैं T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई VD। तो T की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा? I इंटू L डिवाइडेड बाई VD, दिस मच इज़ द चार्ज। और इस चार्ज की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा? F
हम क्या पुट कर सकते हैं, Q की वैल्यू I इंटू एल एंड दिस वेलोसिटी इज़ व्हाट, चेंज टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इनटू VD B साइन थीटा। VD से VD कैंसिल आउट, तो फोर्स जो हमारे पास होगा दैट इज़ ILB साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ IL क्रॉस B, राइट, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B। इन दिस केस हमने क्या लिया है, थीटा को 90 डिग्री लिया है, आप देख सकते हैं थीटा इज़ व्हाट, एंगल बिटवीन VD एंड B। मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, दैट इज़ 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं जर्नलाइज्ड केस की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एट सम एंगल, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमने जर्नलाइज्ड केस की बात की है, दिस इज़ थीटा, थीटा, तो हमारे पास दिस केसेस वही होंगे। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होगी, कब होगी, इफ़ थीटा इज़ व्हाट 90 डिग्री, तो साइन 90 इज़ 1, तो ILB, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, ILB इज़ द मैक्सिमम फोर्स, राइट। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा इज 0 डिग्री, साइन 0 0, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है ड्यू टू दैट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ व्हाट, ILB, राइट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। चलिए हम बात करते हैं 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स की। अगर मैं 2 कंडक्टर्स की बात करता हूँ तो हमने लिया 2 कंडक्टर्स हमने ले लिया, दिस इज लॉन्ग कंडक्टर, दीज आर 2 लॉन्ग कंडक्टर्स, राइट, 2 लॉन्ग कंडक्टर्स। और मैं इन कंडक्टर्स को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, 2 current carrying long conductors. Let's say first conductor current is I1, second conductor current is I2. हमें फाइंड आउट करना है फोर्स बिटवीन दीज 2 कंडक्टर्स, जस्ट लाइक इन कूलम्स लॉ। अगर मैं यहाँ चार्ज लेता हूँ Q1, यहाँ चार्ज लेता हूँ Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन R है, तो फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज व्हाट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट K, दैट इज कूलम्स लॉ। सिमिलरली there are 2 current carrying conductors and the separation between these 2 हम मान लेते हैं क्या होगा, लेट्स से R, separation between these 2 is R। तो दोनों के बीच पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, चलिए देखते हैं क्या होगी। ओके, हम बात कर रहे हैं दोनों के बीच की फोर्स की। तो अगर इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, और ये लॉन्ग का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, राइट। इस फर्स्ट कंडक्टर की मैं बात करता हूँ, और ये 2 कंडक्टर्स, फर्स्ट कंडक्टर से I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 2 लॉन्ग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R एट सम डिस्टेंस। अगर किसी, यहाँ मैं किसी पॉइंट P की बात करता हूँ, मीन्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, 4 पाई R, और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हम कर चुके हैं स्ट्रेट करंट कंडक्टर्स के लिए। लेकिन मैंने कहा था अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फाई 1 भी क्या हो जाता है 90 डिग्री, और फाई 2 भी क्या हो जाता है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, देन इट्स वैल्यू इज़ 1, इट्स वैल्यू इज़ ऑल्सो 1। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R, 1 प्लस 1 2, दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट दिस। तो I1 की वजह से यहाँ लेट्स से B1 मैग्नेटिक फील्ड है, B1। और मैं डायरेक्शन की बात करूं तो राइट हैंड थंब रूल से ये करंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, दिस इज द डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे हमें पता है, मैं B1 की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I
twice of mu naught I upon 4 pi r. This much is the B1 magnetic field. क्लियर है? ये था हमारे, और B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? I1, तो दैट इज करंट इज I1, दिस इज I1. क्लियर है? ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज एट पॉइंट P. क्लियर? अगर मैं बात करूं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इस यहाँ का ये पॉइंट है इस वायर के ऊपर, तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं क्या डायरेक्शन होगी, दिस. लेकिन पॉइंट किस साइड है? इस साइड. तो ये देखिए दिस मीन्स अपवर्ड. तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? अपवर्ड. और B2 किसकी वजह से है? I2 की वजह से. तो सेम B2 की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ म्यू नोट, क्योंकि ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ट्वाइस ऑफ म्यू नोट I2 अपॉन 4 पाई r. दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? अब हम बात करते हैं फोर्स की. हमें निकालना क्या था? फोर्स ही तो निकालनी थी. हम बात करते हैं, लेट्स से यहाँ जो फोर्स लग रही है दैट इज F1, और यहाँ जो फोर्स लग रही है ऑन दिस इट इज F2. इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? चलिए आइए देखते हैं. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B2, करंट फ्लो कर रहा है I1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? दिस इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, this gives the direction of magnetic field and this gives the direction of current. तो चलिए करंट की डायरेक्शन में हमने इसको रख लिया. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या था? आउटवर्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कर दिया. करंट की डायरेक्शन इज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स कहाँ है? फोर्स दिस साइड है. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? एट दिस साइड. दिस इज F1. क्लियर? बात करते हैं सेकेंड कॉइल की. आप कहेंगे सर ये भी बहुत इजी है. कैसे? सर देखिए इस पे जो करंट है वो अपवर्ड है, हमने करंट की डायरेक्शन में कर लिया अगेन इसको. मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डाउनवर्ड. करंट अपवर्ड. तो फोर्स कहाँ लगा? सर फोर्स लगा टुवार्ड्स दिस. वेरी गुड, बहुत ही सिंपल. तो फोर्स लग गया ये. मीन्स अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं. दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं. इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. और वो कितना लग रहा है? अगर मैं बात करूं F1 फोर्स, तो F1 फोर्स कितना लग रहा है? हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू ILB और प्लस साइन थीटा, राइट. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B. और यहाँ देखिए L यानी कि करंट, L यही तो है, लेंथ यही तो है, L इंटू B2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. आप देख सकते हैं ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड ये है आउटवर्ड. दोनों के बीच में एंगल कितना? 90, साइन 91. तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? ILB. ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है. तो F1 क्या है? I1, देखिए भाई I1 ही तो है, इंटू L1. अगर इसकी लेंथ में मान लेता हूँ लेट्स से L1 एंड B2. क्लियर? कोई डाउट? ओके, नो डाउट, राइट. अगर मैं फोर्स सिमिलरली अगर मैं F2 फोर्स की बात करता हूँ, F2 फोर्स, तो करंट कितना? I2. लेंथ कितनी? लेट्स से L2. क्लियर? एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना ऑन दिस? B1. दिस इज B1. ये फोर्स हमारे पास लगी. क्लियर है? अगर मुझे फाइंड आउट करना है लेट्स से फोर्स पर यूनिट. अब मैं पर यूनिट में क्यों बात कर रहा हूँ? पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है लेंथ है जो इन वायर्स की वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, तो इनकी लेंथ हमें पता नहीं है. तो अब क्या करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करते हैं. लेट्स से दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज व्हाट कि F1 जो है वो किस में हो जाएगा? पर यूनिट लेंथ मीन्स L1 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? I1B2 एंड F2 इज व्हाट? I2
B1 और इसको F1 डैश F2 डैश मान लीजिए फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। ये था फोर्स, दिस इज फोर्स ओनली, फोर्स, और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। B1 B2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, पुट कर दीजिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, I1, B2 की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस आगे, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4 पाई आर। 2 से 4 कैंसल आउट, यहाँ होगा 2 पाई आर। दिस वन इज द फोर्स, राइट। अगर हम 2 को कैंसिल आउट नहीं करना चाह रहे हैं, 4 पाई ही लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको 4 पाई भी रख सकते हो। कैलकुलेशन ईजी, क्योंकि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 10⁻⁷, राइट। सिमिलरली अगर मैं F2 डैश की बात करता हूँ, ये भी वही आएगा, क्या आएगा, 2 म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4 पाई, राइट। यहाँ से हम देख सकते हैं बोथ फोर्सेस आर व्हाट, इक्वल फोर्सेस, सम फोर्स F, राइट। तो इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ जो डायरेक्शन थी ये थी टुवार्ड्स दिस F1, तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सिंपल। तो हमारे पास फोर्स कितनी लगी, फुल एंड फाइनल, जो मैं F की बात करता हूँ, हमारे पास F जो फोर्स लगी वो कितनी लगी, F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आर ट्वाइस ऑफ I1 I2, दिस मच इज द फोर्स। यही चीज़ तो है, दोनों इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। और ये क्या था, टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो देयर, तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो पर यूनिट लेंथ को आपको नहीं भूलना है, ये फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मच इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये था हमारे 2 कंडक्टर्स के बीच में फोर्स। चलिए एक और बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, अगर दोनों के बीच में करंट, एक में अपवर्ड है दूसरे में डाउनवर्ड है, इन अपोजिट डायरेक्शन अगर करंट लग रहा है, अगर मैं एक करंट डाउनवर्ड कर देता हूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए तो वही था, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ऑन दिस वायर, राइट, और सारी चीज़ें सेम है, बट इसकी डायरेक्शन करंट की अपोजिट हो गई है। अब करंट ये हो गया है, राइट हैंड रूल से करंट ये है, तो यहाँ पे B2 की डायरेक्शन क्या होगी, आप देख सकते हैं, पहले अपवर्ड था तो ये थी, लेकिन अब ये हो गया, राइट, इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट डेवलप इज व्हाट, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो फोर्स देखते हैं क्या होगा। हम बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इन दिस केस, राइट, अपोजिट करंट डायरेक्शन में। यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में वो रखा मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ आया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ आया, F1। यहाँ देखते हैं इसमें क्या होगा, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ गया, उस साइड, दैट इज F2। अब क्या कर रही है, रिपेल कर रही हैं, मीन्स दोनों अट्रैक्ट कर रही थी, कब, व्हेन करंट आर इन सेम डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोनों एक दूसरे को क्या रिपेल कर रही हैं, कब, व्हेन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल, क्लियर है, चीज़ें बहुत ही इजी हैं, सिर्फ डायरेक्शन, एक कॉइल से करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया हमने, तो फोर्सेस की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो गई,
अपोजिट. ओके.